जय जय सीताराम। धर्म जिज्ञासा के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद यकीनन आपको कुछ ऐसा अनुभव होगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, इस ऋषिकेश की धरती पे, उत्तराखंड की धरती पे ऐसे ऐसे संत हैं जिन लोगों का आप भी दर्शन करना चाहेंगे। बड़ा सौभाग्य है हमारे इस धर्म जिज्ञासा चैनल का कि आज हम आपको जिन महिला संत से रूबरू कराने जा रहे हैं वो मूलतः स्पेन की हैं, और आश्चर्य करने वाली बात तो ये है कि वो हिंदी भी बोलती हैं। हमने जब उनके बारे में जाना तो हमको लगा कि हम उनसे स्पेन में कैसे बात करेंगे और आप तक ये पूरा पॉडकास्ट कैसे पहुंचाएंगे। शायद ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती, लेकिन नहीं। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्पेन से आई हुई और ऋषिकेश में रह रही महिला संत। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवी जी। बहुत धन्यवाद। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो आपका नाम है अब जब से आप संत बनी हैं वो आप प्लीज बताएं। मेरा नाम गुरु स्वतंत्रता चैतन्य तिलक है। ये मेरा दीक्षा का नाम है, गुरुदेवा ने दिया बहुत साल से। मैं स्पेन से हूँ। 12 साल से इंडिया में रहती हूँ गुरुदेवा के साथ। हमारे पास एक मंदिर, छोटा मंदिर, तिलक मंदिर आपने देखा, बहुत सुंदर। और मैं पूरा मैनेजमेंट करती हूँ। हमारे पास एक ट्रस्ट भी है, वैदिक फाउंडेशन ऑफ द हिमालयस। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे गुरुदेव हैं स्वामी शंकर तिलक सरस्वती। हमारे संप्रदाय स्मर्त संप्रदाय है। हम आदि शंकराचार्य के टीचिंग्स फॉलो करते हैं। और मैं पहले MBBS डॉक्टर थी। अच्छा। अभी हूँ, मगर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करती हूँ। मैंने सब छोड़ दिया, तो अभी 100% सनातन धर्म की मार्ग में हूँ, गुरुदेव चरणों में। अच्छा देवी जी, आपकी स्पेन से ऋषिकेश तक की यात्रा कैसे हुई? और उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जब आप स्पेन में रह रही थी तब आपके बचपन का जीवन कैसा था, और आपके माता पिता उनके बारे में कुछ बताइए। मेरी परिवार का ही थोड़ा खातिना है। मैंने गुरुदेव मिला जब मैं 8 साल थी। बहुत सी थी, छोटी। हाँ, 8 साल थी। अभी मैं 35 साल हूँ। तो बहुत साल से वही गुरुजी जो आज गुरुजी आपके साथ हैं? हाँ, वही स्पेन में। क्योंकि हमारे पास 2 आश्रम है, इंडिया मेन वाला है, और बाद में स्पेन भी है, साउथ स्पेन ग्रानाडा। अच्छा। और एक और है हंगरी में। तो मैं बिल्कुल स्पेन में थी मेरी माता के साथ। और मेरी माता भी सन्यासी है। आपकी माँ भी सन्यासी है? मगर मेरे पास अभी कनेक्शन नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सन्यासी है। मैं अभी भी साधु हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए हमारे पास कांटेक्ट नहीं है। जब मैं क्योंकि मेरी माता के साथ मैं मंदिर गए थी। अच्छा। इसलिए मैं 8 साल के साथ मेरे पहले हवन ने किया, पहले पूजा ने किया, पहले प्रसाद भी। अच्छा। तो ये से मेरा सनातन धर्म की मार्ग स्वरूप किया। 8 साल की थी तो आप फिर आप किस क्लास में पढ़ती रही होंगी? मैं बिल्कुल स्कूल में थी। पता नहीं कौन सा रिलेशन है, क्योंकि स्पेन में अलग अलग नंबर है ना। उस समय आप पढ़ाई करी, फिर आप डॉक्टर बनी? हाँ, बाद में मेरी माँ मैं 11 साल थी, और मेरी माँ ने कही कि मैं अभी इंडिया जाऊंगी, क्योंकि मेरी जिंदगी चेंज ने किया तो साधु बनेगी एक्सेट्रा। तो मेरी माँ ने पूछा कि अगर आप मेरी के साथ आती हैं मगर गुरुकुला में रहेगी, और दूसरा ऑप्शन है कि आप आपका पिता के साथ रहेगी। तो मैंने बहुत छोटी थी, तो मैंने सोचा कि भारत इंडिया में क्या करूंगी मैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पिता के साथ रहूंगी। तो बिल्कुल पिता के साथ थी 11 साल से 21 साल। अच्छा। तो ये समय में नॉर्मल जिंदगी था, यूरोपियन तो नॉर्मल जिंदगी। तो आप फिर वहीं स्पेन में थी 11 से 21 साल तक? हाँ, वहीं पे आश्रम में? नो, हाँ, घर पे पिता के साथ। अच्छा, पिता के साथ। पिता क्रिश्चियन है। आपके पिता क्रिश्चियन है। फिर आपने ये, अब आप चूंकि सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं, तो ये जो बदलाव हुआ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई फिर आपको? बिल्कुल प्रॉब्लम है। अच्छा। अभी पिता बिल्कुल बहुत गुस्सा है। पापा गुस्सा है? ओ बिल्कुल। अच्छा, अभी बात नहीं करते क्या? नहीं करते। फोन पे बात नहीं करते?
मम्मी करती हैं? मम्मी नहीं, क्योंकि सन्यासी है। सन्यासी हैं? कभी कभी, क्योंकि हमारे गुरु सेम गुरु हैं। हाँ। तो कभी कभी अगर कुछ संतो मिला है हाँ। तो बिल्कुल हम मिलकर है तो बोलते हैं। अगर नहीं, एज ए संत की तरीके एग्जैक्टली, से संत की का तरह रिलेशन। मुलाकात, अगर नहीं संत तो रिलेशन है एग्जैक्टली। आपका मम्मी के साथ। हाँ हाँ। और पिता के साथ, पिता ने कहा बहुत साल से अभी, क्योंकि 2 साल में इंडिया थी। अच्छा। तो बाद में गुरुदेव ने कहा कि आप वापिस आओ घर पे और कोशिश करो कि परिवार का सिचुएशन अच्छा होगा। तो मैंने गई। तो मैंने पूछा पिता कि देखो अभी मैं ठीक हूँ, मेरा जिंदगी बहुत अच्छा है, अभी मैं बहुत और वर्ष बोलती हूँ, मतलब कि अंग्रेजी, स्पेनिश, इटालियन, फ्रेंच, अभी हिंदी सीख रही हूँ। 4-5 भाषाओं का ज्ञान है हाँ, आपको? 5 वर्ष बोलती हूँ। जी। और मेरा जिंदगी अभी बहुत हेल्थी है, नो, स्वास्थ्य ठीक है। क्योंकि पहले कुछ बात हैबिट्स मैंने किया ना, जैसे स्मोकिंग हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, जुबा क्योंकि थी ना। स्पेन की लाइफ रही स्पेन की लाइफ ये नॉर्मल है, हाँ। पूरा लोग करते हैं ना। हाँ। तो ये से था। मगर पिता ने कहा कि नहीं, अगर आप इंडिया जाएगी तो आप मेरा बेटी और नहीं है। तो ये पॉइंट से हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं और हमारे पास कोई रिलेशन नहीं कोई है। संपर्क पिता से नहीं है। मगर मेरे के लिए बहुत अच्छा है। आपकी मदर सन्यासी है, तो वो जो है किस गुरु से दीक्षा प्राप्त करी है? मेरे गुरुदेव, हमारे पास सेम गुरु हैं। तो आप फिर आपकी माँ और आप यानी कि गुरु बहन भी हुई? हाँ, गुरु बहन है। हाँ, गुरु बिल्कुल। बहन हाँ हाँ, है। गुरु बहन हुई आप लोग? अभी गुरु बहन है। बिल्कुल बिल्कुल। बिगिनिंग में बहुत कठिन था। हाँ। क्योंकि हमारे रोल बहुत पक्का था ना, मतलब कि माँ और बेटी। मगर भी आसान था, क्योंकि जब मैं 11 साल थी, हाँ। हम भी डिस्टेंस ने किया। तो हमारे पास ये रोल बहुत नहीं है, जैसे माँ और बेटी ना, क्योंकि ओनली 11 साल। मोह नहीं था। मोह नहीं था। Exactly. जब आप डिस्टेंस में थी एग्जैक्टली, तो मोह नहीं था आपका। मोह नहीं था। हाँ, एग्जैक्टली अगर आप कंटिन्यू रहती 21 साल 22 साल तक तो माँ और बेटी का मोह होता। एग्जैक्टली। ये होता। तो ये बताइए कि जब आप स्पेन में थी, जब आपने वहाँ पे जो MBBS आप हैं डॉक्टर, तो उस पढ़ाई के दौरान आपके जो है मन में चलता रहा होगा कि मुझे संन्यास लेना है या मुझे आध्यात्मिक नहीं चलता क्योंकि था? मैं भी गुस्सा थी माँ के साथ। अच्छा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों माँ ने पूरा छोड़ दिया, ये जिंदगी क्या है, हिंदू क्या है। मेरे पास कुछ संस्कार, छोटा संस्कार बिल्कुल था। क्योंकि मैं मंदिर में थी, हवन ने किया, पूजा ने किया, तो बिल्कुल मंत्र अंदर था। मगर मेरे पिता भी गुस्सा था। पूरा परिवार, भाई, मेरे पास भाई बहन भी है, तो पूरा परिवार गुस्सा भी थे तो मेरी माँ के साथ। तो मैं भी गुस्सा थी। मगर एक दिन, क्योंकि सनातन धर्म ये से है ना, आप बिल्कुल कभी नहीं सोचते हैं कि ये से करेगा ना, हुआ ये से होता है। मगर एक दिन पूरा परिवर्तन करता है। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, नॉर्मल मतलब 100% नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल थिंग, पूरा नॉर्मल था। मगर एक दिन मेरी बहन ने कहा कि मामी आती है स्पेन आती तो हम चले एयरपोर्ट पिकअप के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों, मैं अभी गुस्सा हूँ, बहुत साल नहीं देखती हूँ, तो क्यों। मगर मेरी बहन इंसिस्ट, चले, तो मैं चलती थी। तो ये दिन मैंने गुरुदेव देखा। उस दिन आपने पहली बार उस दिन का डेट बताइए आप। वो क्योंकि गुरुजी ने का आपका क्योंकि गुरुजी मेरी माँ के साथ थे, वो आप डेट बताइए क्या थी। तो मैंने गुरुदेवा देखा और बहुत पता नहीं क्या हुआ, मगर कुछ अंदर इम्प्रेशन था। तो सडनली गुरुदेवा हाथ ने किया, ये से राम और हनुमान जी का मिलन होता है। हाँ, तो दैट मोमेंट में मेरी जिंदगी चेंज नहीं किया हमेशा के लिए। 3 महीना के बाद में ये मोमेंट का 3 महीना के बाद में मैंने पूरा छोड़ दिया और मैं आश्रम गई थी। तो उस समय जब आपने स्पेन छोड़ा, जब आप आई आश्रम में, तो आप उस समय कितने साल की थी? आपकी एज क्या थी? एज 23।
23। हाँ। तो आपने जो है फिर तुरंत तो संन्यास लिया नहीं होगा, आप गुरु जी के साथ आई, हाँ। फिर आपने लगभग कितने साल तक जो है फिर आध्यात्मिक ये जो रास्ते पे चली हैं आप, फिर बाद में अभी संन्यास लिया होगा? अभी आध्यात्मिक अभी आध्यात्मिक हैं? 12 साल से 12 साल से। मेरे पास नैस्तिक ब्रह्मचर्य अच्छा, दीक्षा नैस्तिक नैस्तिका ब्रह्मचर्य। हमारे पास एक लाइक सिस्टम है ना। हाँ। उपकुर्बाना ब्रह्मचारी पहले है। उपकुर्बाना मतलब कि आप पक्का नहीं है, मतलब कि अगर आप 2 साल के बाद में अगर चेंज करना रास्ता चाहिए बदल सकते हैं। नो प्रॉब्लम, तो आप गृहस्था और whatever you जा want to सकते do वापस जाएगा नो प्रॉब्लम। मगर नैस्तिक मतलब हम्म वादा हम्म वादा कॉम्प्रोमाइज, तो ये मतलब कि अगर आप वापस जाएगा नॉर्मल लाइफ में तो कर्म भी होगा। हाँ। तो शायद ये जिंदगी में शायद अगली जिंदगी में बिल्कुल प्रारब्ध कर्म होगा, हाँ। बहुत बहुत बुरा कर्म। तो अभी मैं नैस्तिक ब्रह्मचारी हूँ। नैस्तिक ब्रह्मचर्य की बाद में दीक्षा क्या है? संन्यास। और बाद में संन्यास में हमारे पास 3 दीक्षा भी है ना, अच्छा। परमहंस हमसा नो, हाँ। 2 दीक्षा परमहंस हमसा। और मेरी जो पास है, भी हाँ, देवी दीक्षा है। देवी दीक्षा। देवी दीक्षा मतलब कि एक प्रतिष्ठान करते हैं। हाँ। आप अभिनव गुप्ता आचार्य जानता है? हाँ। हाँ, कश्मीर से जी जी 9th सेंचुरी। जी। तो हमारे संप्रदाय थोड़ा खिचड़ी है, थोड़ा मिक्स है, क्योंकि हमारे दादा गुरु रामानंदी था, रामानंदी थे। रामानंदी। हाँ, हम भी रामानंदी। अभी जय तो जय सीताराम। जय सीताराम। बाबा बजरंगदास। हम्म। और हमारे मूलास्थान आश्रम चिचौते में है, अच्छा। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। तो बिल्कुल 100% रामानंदी फॉलो करते हैं। बाद में हमारे परम गुरुदेव स्वामी तिलक हैं। हाँ। स्वामी तिलक अद्वैती अद्वैत। अद्वैती थे, मतलब कि तो बिना अपन माला, ब्रह्मास्मि। हाँ, अद्वैत वेदांता, हाँ हाँ। बिना माला कुछ नहीं, नो माला नो पूजा नो आरती कुछ नहीं, ओनली ज्ञान नॉलेज। अच्छा। और मेरी गुरुदेव बिल्कुल अद्वैती भी है, सरस्वती है, उनका संन्यास का दीक्षा। मगर हम भी त्रिका तंत्र अभिनव गुप्ता के फॉलो करते हैं। नैस्तिक आपने जब ब्रह्मचर्य लिया, उस ब्रह्मचर्य से पहले जब आप आध्यात्मिक पद पे थी, जहाँ पर आपके पास वो डिसीजन था कि हम अभी वापस जो है गृहस्थ में जा सकते हैं, तब आपके माइंड में क्या चल रहा था? आप क्या सोच रही थी कि क्या जो है मुझे वापस जाना चाहिए? नो नो, नहीं सोचा आपने? क्योंकि मेरा चेंज बहुत ड्रास्टिक था, मतलब कि अलग अलग लोग हैं कि धीरे धीरे करते हैं ना, हाँ। धीरे धीरे धर्म study योगा, मगर मेरा चेंज बहुत डायरेक्ट था। जी। तो एक दिन से अलग अलग दिन पूरा मन अलग अलग था। जी। इसीलिए मैं हमेशा नहीं ने सोचा कि मैं वापस जाऊंगी, हमेशा नहीं, मैं बहुत पक्का हूँ। एक आपसे क्वेश्चन और है, जब आप स्पेन में थी, तो ये जो है थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, तो आपके कोई जो है कोई मित्र या ऐसा आपने कभी कोई सोच रखा हो कि हमको बाद में कभी विवाह करना है साथ में, ऐसा कुछ? नो, क्योंकि अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा एनवायरनमेंट ठीक नहीं था, मतलब कि ठीक था, गुड कल्चर नॉलेज पीपल हाई लेवल सोसाइटी ये ठीक है, मगर उनके वहाँ का सोचना ठीक नहीं था। तो इसीलिए जब मैं पूरा नेचर दिया तो मैं अभी ये जिंदगी में नहीं सोचती हूँ। और भी ये भी नहीं मुमकिन है, क्योंकि बहुत अलग दुनिया है। वे लोग अल्कोहल पीते हैं, पार्टी करते हैं, नॉलेज के बारे में नहीं बोलते हैं, तो मैं क्या करती हूँ ये लोग के साथ, समझते हैं? मैं बिल्कुल बहुत प्यार करती हूँ, मैं बिल्कुल धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कुछ साल ये लोग के साथ बहुत अच्छा थे, मगर अभी कुछ नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर पिता गुस्सा है मेरे के लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि ये क्या मतलब कि मैं स्वतंत्रता हूँ, आई एम फ्री। परिवार कॉल करते हैं, हाँ। कब आएगा घर पे, क्या करता है, अगर तो ये मतलब कि हम अब अटैचमेंट है, ये प्रॉब्लम है हम के लिए। मैं फ्री हूँ और मैं पता हूँ कि पिता भाई बहन अच्छा है, क्योंकि सब है, पैसे है, स्वास्थ्य है, खुश है उनके जिंदगी में, तो मैं और क्या चाहिए, कुछ नहीं।
एक जो है दिव्य जी, स्त्री के लिए माँ होना, मतलब हर स्त्री चाहती है कि वो अपने जीवन में कभी माँ का रूप भी धारण करे। आपके मन में क्या कभी ये नहीं आएगा कि इन सब चीजों कभी से कभी कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता? अच्छा। हमारे पास एक शब्द है संस्कृत में, हम्म अप्तवाक्यम। अप्तवाक्यम मतलब या गुरु बोलते हैं तो उनके शब्द पूरा चेंज करते हैं। तो इसे ये से हुआ मेरी के साथ। गुरुदेवा ने बोला और मेरा जिंदगी कम्प्लीटली बदल गया। चेंज। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी की जिंदगी बदली थी, ऐसे वैसे हमारा संप्रदाय अलग अलग है, अलग अलग है। तो हम अद्वैता फॉलो करते हैं। दो ऑप्शन है अद्वैता के लिए। हाँ। अद्वैता वेदांता मतलब उपनिषद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, ये आदि शंकराचार्य का संप्रदाय है। और दूसरा भी है कि अभिनवगुप्ताचार्य, ये अद्वैत का तंत्र। तो हम ये दोनों बात करते फॉलो करते हैं, बिल्कुल वैष्णव नहीं, क्योंकि वैष्णव मतलब द्वैता द्वैत मतलब कि हम आप और प्रभु, आप और गोद अलग अलग हैं। हम और राम, Exactly. हम मगर हम क्या सोचते हैं कि भगवान ब्राह्मण या हम सेम एक ही है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, एको हम बहुश्यामी, सेम। एको हम मतलब ब्राह्मण, बहुत श्यामी की बहुत 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 मैनिफेस्ट करते हैं। ये से हम सोचते हैं। अच्छा, ये से आप एक डायमंड, डायमंड नो, डायमंड बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मगर दास के साथ कोबर है। तो ये डायमंड और सुंदर नहीं है, क्योंकि आप डायमंड नहीं देखता है। तो आप डायमंड हैं, मैं डायमंड हूँ, आत्मन, आपका आत्मन, मगर डरती है। तो हम क्या करते हैं, उपवास के साथ, उपासना के साथ, साधना के साथ हम ये डायमंड साफ करते हैं, तो डायमंड आता है, चमकता है। और ये डायमंड और ब्राह्मण सेम चीज है, मगर हाइडन है। शीशे पे धूल जम जाती है मिरर पे, तो वो उसको साफ करते हैं तो हमारा ही चेहरा वो तो वहाँ दिखाई पड़ता है। ये एक सवाल और बताइए कि आपने ये जो है पे हिंदी भाषा का ज्ञान कैसे लिया, नॉलेज कैसे आपने गेन किया? मैं अकेली सीखती हूँ, क्योंकि तो आप कैसे सीखती हैं अकेले? क्योंकि पहले मैं पूरा मेहनत करती हूँ आश्रम में। हाँ। तो ये से कभी कभी हमारे पास वर्कर्स भी हैं, तो वह अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। तो मैं धीरे धीरे कोशिश करती हूँ कि कैसे बोलूँगी ये ट्रांसलेटर के साथ। मैंने पहले पूरा अल्फाबेट ने मेमोराइज किया, खा खा गा गा, तो ये पूरा। बाद में कॉम्बिनेशन कैसे करना। क्या बात है। बाद में मेरे पास एक टीचर था, स्कूल, एक स्कूल बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए। तो मैं कभी कभी गई थी सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ, आप जानते हैं, मैंने पढ़ा है वहाँ से। हाँ, जहाँ यहाँ नहीं, हाँ, अलग अलग। तो मैंने कभी कई ब्रांच है उसकी। हाँ, कभी कभी गए थी। अच्छा। तो प्रधानाचार्य जी ने धोती कुर्ता पहनते हैं, धोती कुर्ता, हाँ, जो है धोती कुर्ता। तो वो एक कुछ मदद ने किया, और बाद में मैं आपके साथ बोलती हूँ तो अभ्यास करती हूँ। बहुत अच्छा बोल। और बाद में मैं भी मूवीज देखती हूँ हिंदी में, हिंदी मूवी, ये बहुत अच्छा है। तो आपने बताया कि आपको लगभग 5 भाषाओं का ज्ञान है, तो वो आपकी 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज कौन कौन सी है आपकी? मेरा मदर टंग स्पेनिश तो है, हाँ, बिल्कुल, मगर बाद में मैं इटालियन या फ्रेंच ने सीखा, क्योंकि मेरे पास बहुत मेरी परिवार अलग अलग देश में है, इसीलिए मैंने सीखा इटालियन या फ्रेंच। और बाद में इंडिया में मैं अंग्रेजी सीखा, इंडिया में इसीलिए मेरी अंग्रेजी एक्सेंट इंडियन है। इंडिया में भी अंग्रेजी सीखी जाती है, और वो भी स्पेन से यहाँ आकर के। ये आप सभी लोगों को समझना चाहिए। यहाँ से बाहर जा कर के बहुत लोगों ने सीखी है इंग्लिश, लेकिन इंडिया आ कर के आपने इंग्लिश सीखी है। एक्जेक्टली, मगर मैं बहुत पसंद करती हूँ। अगर नहीं लोग नहीं अंडरस्टैंड करते हैं, मगर क्योंकि मेरी एक्सेंट इंडियन तो है, तो पूरा लोग समझते हैं क्या बोलती हूँ। और अभी हिंदी सीख रही हूँ, बिल्कुल कठिन है,
क्योंकि बहुत अलग 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 हिंदी भाषा जब आपने है। सीखा था तो आपने पहला वर्ड क्या सीखा था, शब्द? आप मेरा पहला वर्ड गुरु तो नहीं था कहीं? मेरा पहला वर्ड संस्कृत था, जैसे गुरु, धर्म, कर्म। हिंदी एक शब्द है मगर अच्छा नहीं है, हम्म, जुगाड़। पूरा लोग पूछते हैं कि जुगाड़, मैंने बोला ये क्या है। मैंने हमेशा एक पैसे नहीं दिया जुगाड़ के लिए, हमेशा मैंने हमेशा ने कहा कि मैं साधु हूँ, ये क्या है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर जुगाड़ 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 हमेशा था, नॉट ओनली पैसे के लिए मगर बीच चीज के लिए ना। हम जुगाड़ करेंगे, मतलब कि कुछ बहुत जल्दी फिक्स करते हैं ना। हाँ। तो जुगाड़ इंडियन लोग बहुत यूज करते हैं। जुगाड़ क्या है जो है भारत में? मैं आपको बता दूं कि ये जैसे कप है, अब अगर ये कप टूट गया, यहाँ से गिरा, ब्रेक हो गया, तो आप इसका फिक्स करता हैंडल है। जो है वो टूट गया। बाहर के लोग खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ के क्रिएटिव लोग इस चीज को एग्जैक्टली फिक्स कर देंगे, क्योंकि भारत में हमेशा सोल्यूशन है, सोल्यूशन है। ये सच है, ये सच है। हमेशा कुछ लोग हैं कि पता है कैसे फिक्स करेगा, ये यूरोप में नहीं नहीं होता है। भारत क्योंकि विश्व गुरु है ना, तभी। भारत हमारी माता है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आप जो है पूर्व जन्म में भारत की तो नहीं थी कहीं? पूर्वजन्म, पूर्वजन्म मतलब प्रीवियस प्रीवियस बर्थ। हाँ, पता नहीं, गुरुदेवा कभी कभी ने कहा कि हाँ कि मैं पहले इंडियन थी, इसलिए मेरे के लिए बाहर कुछ आसान है और मैं सीखती हूँ बिना टीचर, बिना कुछ नहीं, और मेरे पास भी कुछ संस्कार भी है ना। तो मगर मुझे पता नहीं है, ये गुरुजी पता है। स्वतंत्र चैतन्य का मीनिंग क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ? स्वतंत्रता मतलब इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। तो ये मेरा मेन गोल है, मतलब कि एक दिन मैं फ्री होगी सबके लिए ना? और चैतन्य एक अधिकार है कि मतलब कि आपका चेतन, आपका कॉन्शियसनेस प्रकाश है, इसलिए हम चैतन्य हैं। मगर मेरी गुरु बहन भी चैतन्य है, ये से एक सरनेम है ना? सरनेम है चैतन्य। तो चैतन्य मतलब कि आपका सोचना और आपका फीलिंग, आपका सब तो प्रकाश के साथ है, एनलाइटन है। लेकिन आप स्वतंत्र हैं। चेतना और बाद में स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शरीर से चाहिए? शरीर से चाहिए? कौन सा शरीर? हमारे पास कितने शरीर हैं? एक शरीर है। एक शरीर? नो, हमारे पास 3 शरीर हैं। हाँ, स्थूल शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारक। सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। एक्जेक्टली। तो बिल्कुल स्थूल शरीर क्या है? ये जो हाथ देहा पैर दिख रहा है, हाँ, देह है। देहा क्या मतलब? मतलब कि क्या है? फ्लैश, रक्त, कुछ नहीं है ना। ये इसको कट करेंगे तो कट ब्लड करेंगे, निकलेगा। एक्जेक्टली। हाँ, तो ये एक तूल है, हाँ, क्योंकि हम कर्मलोक में है। कर्मलोक का मतलब कि हम क्रिया करते हैं, एक्शन करते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए ये शरीर जरूरी है। हम ये शरीर के साथ बहुत चीज करते हैं। बाद में सूक्ष्म शरीर में है प्राणोमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश। तीन चीज है। प्राणा क्या मतलब कि आप सांस करते हैं, इसलिए ये शरीर देह भी अलाइव है। मनोमय कोश मतलब कि हमारे पास 10 इंद्रियां है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एक्जेक्टली। तो ये पूरा कनेक्शन करते हैं दुनिया के साथ, मन के साथ। मगर मन डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, विवेक नहीं करता है, ओनली इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन, पूरा इंद्रिय के साथ। और बाद में विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्ट, विवेक, ये क्या है, ये नहीं, ये पसंद करती हूँ, ये नहीं पसंद करती हूँ, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो हम सेलेक्ट करते हैं। एक्जेक्टली। और बाद में कारण शरीर, ये हमारे भगवान का कनेक्शन है। तो बिल्कुल शरीर जरूरी है, मगर हमारे पास अधिकार भी है शरीर में, मतलब कि स्थूल शरीर बिल्कुल बहुत जरूरी नहीं है, मन और सूक्ष्म शरीर और जरूरी है। मगर क्या है मोर इम्पोर्टेंट? कारण शरीर, क्योंकि हमारा जिंदगी समाधि के लिए है,
अभी पतंजलि बोलते हैं, हाँ, पतंजलि नो योगा सूत्रस में, योगा समाधि के लिए है। आजकल लोग योगा करते हैं आसन, मगर योगा मतलब बहुत बहुत क्रम नो, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार ध्यानम ध्यान समाधि नो। या तो आसन क्या है? कुछ नहीं है। तो हम क्यों योगा करते हैं? योगा मतलब फिलोसफी, योगा मतलब ज्ञान, नॉलेज, क्योंकि हम समाधि चाहिए। समाधि क्या मतलब? समाधि, समाधि मतलब कि हमारा मन फ्री होगा, शांति होगा और धी लाइट के साथ होगा, प्रकाश के साथ होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मगर पूरा लोग भूल गया और लोग सोचते हैं कि ये जिंदगी मटेरियल चीज के लिए है, एंजॉयमेंट के लिए। राग द्वेष, राग द्वेष समझता है, लाइक डिसलाइक, ये पसंद करती हूँ, ये नहीं पसंद करती हूँ। ये बिल्कुल जिंदगी नहीं है, क्योंकि ये शरीर की बात में क्या हुआ, ये बाद में देहा नहीं होगा मगर मन होगा। इसलिए हम कर्म लोका में एक्शन करते हैं, क्योंकि बाद में एक्शन नहीं होगा, ओनली आपका सोचना। तो अभी चेंज मुमकिन है, बाद में नहीं। इसलिए हम बहुत पुण्य चाहिए नो। पुण्य क्या मतलब? पुण्य मतलब भगवान की कृपा। तो ये जिंदगी, ये फिजिकल जिंदगी के बाद में हम मान हो गए कुछ समय के लिए, तो आपका मन तैयार होगा और बाद में बिल्कुल वापिस जाऊंगी, क्योंकि हम संसार में हैं और आप संतों हैं, तो बिल्कुल बहुत अलग अलग लोका जाएगा, अगर नहीं वापिस आएगा। और गुरु भी वापिस आते हैं, क्योंकि कारुणम, कंपैशन। शंकर तिलकानंदाय गुरवे शिष्य संसार हरिने भक्त कार्याय देहाय नमस्ते चित सतात्मने। ये मतलब कि गुरु वापिस आता है ये दुनिया में। ये दुनिया फुल दुख है, मगर गुरु वापिस आता है। क्यों? क्योंकि कारुणम तो है और प्रेम भी है शिष्य के लिए। इसीलिए गुरु ये देह में है और दुख भी करते हैं दोबारा। तो ये हमारे सोचना है। अच्छा, आपकी जो साधना करने की पद्धति है, जो जो आपका तरीका है, वो क्या है? ध्यान है या जो भजन है, क्या है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारा संप्रदाय थोड़ा मिक्स है, जो अद्वैत भी है और वैष्णव भी है। तो इसीलिए हमारे पास एक हनुमान हनुमान जी जी, है। हनुमान जी हमेशा है हाँ। हमके साथ, हमेशा जी। भी। स्वामी तिलक अद्वैती थे, हाँ। मगर क्योंकि बहुत प्रेम थे बाबा जी के लिए, तो हमेशा एक रामायण, रामायण फ्रॉम वाल्मीकि का रामायण था उनके पॉकेट में। पॉकेट में। तो हमारे साधना मिक्स है। मैं सोचती हूँ कि बहुत कंप्लीट है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं, मतलब कि हम पूजा आरती हवन भी करते हैं, रोज करते हैं आप? हाँ। मगर बाद में भी हम ध्यान करते हैं। वो तो द्वैत साधना हो गई आपकी। ये हमेशा, जो आप भक्ति पूजा करते हैं, हाँ, वो आपकी हमेशा द्वैत साधना है। और फिर आप अद्वैत साधना करते हैं। एक्जैक्टली। और बाद में अद्वैता साधना करते हैं। अद्वैता साधना क्या मतलब? सीखना। तो हम गुरुदेवा के साथ, गुरुदेवा बोलते हैं कि गुरुदेवा हम ज्ञान प्रसाद देते हैं। ज्ञान, ज्ञान इज डिफिकल्ट फॉर मी। ज्ञान, ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज। How you ओके, say? हाँ, बोलो। ज्ञान, 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 मैं अच्छी बोलती हूँ। ज्ञान, 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 how you say? ज्ञान। ज्ञान प्रसाद। हाँ। ज्ञान प्रसाद मतलब कि नॉलेज ना, क्योंकि गुरुदेवा उपनिषद के बारे बोलते हैं, भगवद गीता के बारे बोलते हैं। आज सुबह अष्टावक्र गीता के बारे बोलते हैं। अष्टावक्र गीता कुछ तो ये भी साधना है। अच्छा, और बाद में ध्यान करते हैं और जप भी करते हैं। बस। और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी है सेवा। सेवा, सेवा हमेशा पहले। गुरुदेवा बोलते हैं कि मैं आश्रम गई थी और किताबें चाहिए, मगर ब्रूम ने दिया, झाड़ू। मतलब कि आप हमेशा पहले नॉलेज चाहिए। ओह गुरुदेवा सीखता, प्लीज आई वांट टू लर्न। गुरुजी गिव यू, हाँ एग्जैक्टली, झाड़ू लेके तो चेक करेगा। क्योंकि अगर आपका अहंकार तैयार नहीं है तो ज्ञान मुमकिन नहीं है। तो मैं फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत साल पहले बहुत सेवा ने किया, अभी भी करती हूँ,
साफ सेवा में करते क्या हो। करती हैं आप? बहुत बहुत चीज जो जैसे साफ क्या? करना। और मैं भी खाना बनाती हूँ गुरुदेवा के लिए। बाद में खाना में भी पूरा साफ करती हूँ। हमारे पास सर्वेंट नहीं है, एक लड़की है, क्योंकि हमारे पास एक होटल भी है। ये अलग अलग स्टोरी। अच्छा। मगर यहाँ पे मंदिर में हमारे पास सर्वेंट नहीं है, हम सब चीज करते हैं, अच्छा। साफ करते हैं। होते हुए हम अगर हम हवन करते हैं तो हवन के बाद में हम पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, सब चीज पेंट भी करते हैं, सेवा। भोजन में आप क्या लेती हैं? हमारे भोजन में? भोजन बिल्कुल, आई एम सॉरी, मगर इंडियन स्टाइल नहीं है, हम्म, क्योंकि इंडियन भोजन बहुत अच्छा है हाँ। मगर बहुत कुक है। हम फ्रेश भोजन पसंद करते हैं, जैसे क्या? जैसे सलाद, मगर बिग अमाउंट सलाद, लेटुस, cucumber, चुकुंदर, चकुंदर। ऑल दिस थिंग्स। और बाद में दाल, मगर बिना स्पाइसी, बिना मसाला। हमारे दाल बहुत सिंपल है, एर्ब्स के साथ केवल। राइस नहीं पसंद करते आप? राइस हाँ, मगर ओनली व्हाइट राइस। और सब्जी नहीं, अगर सब्जी तो है मगर बॉइल सब्जी, बॉयल। मतलब कि मसाला वगैरह नहीं डालते? पानी, हाँ हाँ, सब्जी, बस। मसाला वगैरह? ऑलिव ऑयल, अच्छा। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। मसाला कभी कभी यूज करते हैं, अमचूर कभी कभी यूज करते हैं। गुरुदेवा भी पसंद करते हैं, क्या नाम है इस तो, सांबर, सांभर। सांबर, अमचूर और गरम मसाला कभी कभी। अच्छा। अच्छा, आपको ये जो है नहीं लगता है कि आप द्वैत मार्ग पे भी हैं और फिर आज जो है द्वैत मार्ग पे भी हैं, तो कभी जाकर के आपको एक ही मार्ग मार्ग चुनना होगा, कोई एक ही रास्ता चुनना होगा, ये आपका दिल नहीं कहता है? मैं बिल्कुल अद्वैता मार्ग बिल्कुल अद्वैत। सही है, मगर भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आपका जिंदगी में बात क्या बोलते हैं, एट सम पॉइंट भी शास्त्र नहीं होगा, भी मार्ग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केवल भगवान होगा। ये बहुत कठिन है, क्योंकि हम हमेशा कुछ कुछ चाहिए, मतलब कि कुछ स्ट्रक्चर चाहिए। मगर अगर आपका साधना अच्छा है तो एक पॉइंट में कुछ नहीं होगा, शास्त्र भी नहीं, गुरु भी नहीं, कुछ नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ कि वेदांता, वेदांता मतलब लास्ट नॉलेज, वेदा मतलब ज्ञान, अंता मतलब लास्ट, तो लास्ट नॉलेज। वेदांता क्या है, एक पहले स्टेप, मतलब कि वेदांता की बात में भगवान तो है, मगर सब दर्शन, बीमार तंत्र, योगा, समख्या, ये पूरा एक पथ है, मार्ग है। तो आप धीरे धीरे चलते हैं, मगर बाद में कुछ नहीं होगा, समझते हैं? इसीलिए वेदांता जरूरी है। आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? फाइनल एम क्या है अभी? माय फाइनल एम, हाँ। बिल्कुल समाधि, मोक्ष। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि ये दुनिया बिल्कुल भगवान भी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे ये दुनिया भी शक्ति है ना, हम बोलते हैं महामाया, क्योंकि ये लाखरी देवी भी है, ये छाई देवी भी है, अगर बुरा या अच्छा चीज देवी भी है। ये हमारा सोचना है ना। शिवा है, ये ब्यूनिटी, अभिनव गुप्ता ने कहा कि तंत्र द्वैत है, मतलब कि शिवा तो है, शक्ति तो है, मगर एक यूनिटी, एक ही है ना। मगर बिल्कुल आप दोनों सेम टाइम में नहीं देखूंगा, जैसे आपका हम, ये शिवा तो है। शिवा क्या मतलब? नॉलेज। शिवा क्या है? कोड, लाइफ का कोड। और शक्ति क्या है? एक्सप्रेशन। तो ये पूरा दुनिया बिल्कुल शक्ति है, और मैं बिल्कुल बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि शक्ति के साथ हूँ, और इसीलिए मैं शिवा शक्ति के पीछे देखते हूँ। मगर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैं ये दुनिया से बाहर जाऊंगी, माया से बाहर जाऊंगी। तो ये बिल्कुल मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैं पाती हूँ कि ये जिंदगी की बात में अलग अलग जिंदगी है,
कि ऊपर हैं। हमारे पास आज अच्छा कॉन्शियसनेस नहीं है, बहुत माया है, बहुत दुख है, बिल्कुल दुख नॉर्मल है ये दुनिया में। मगर एक और लेवल है जब दुख नहीं है, ओनली नॉलेज और द सॉल्यूशन। ये से एक पानी का ड्रॉप है, मगर एक दिन सागर मिल जाता है। तो ये मुझे सागर, चाहिए। सागर और लहर ओशन, लहर बनना है आपको। हाँ, तो लहर जाना चाहिए। तो एक दिन नो अहंकार, नो प्राउड, नो ईगो, नो सोचा तो मैं कुछ नहीं होगी। ये मेरी ऑब्जेक्टिव है। यदि आपको इस संसार में रहना हो, कितने साल तक जीवित रहना हो, मुझे बिल्कुल पता नहीं। आपकी इच्छा हो तो आप फिर मेरा यहाँ कितने साल इच्छा, तक जीना चाहती हैं? मेरी पास इच्छा नहीं है, भगवान की इच्छा क्या है। बात? समदर्शी इच्छा कुछ नहीं। मेरा 10 साल से मैंने उपनयन संस्कार नहीं किया। ये मोमेंट से आज मेरे पास इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा गुरु का इच्छा है और भगवान की इच्छा है। क्या बात है, बहुत अच्छा बस। बोला आपने। तो बहुत लोग पूछते हैं कभी कभी कि देवी जी क्या चाहिए आपको? मैं लखनऊ में हूँ, क्या चाहिए लखनऊ के? और अलग अलग चीज। मुझे रियली कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सब है। मेरे पास भगवान का रक्षा है, देवी मेरे के साथ है, गुरु मेरे पास गुरु है। आजकल बहुत खातिना है, बहुत लोग पूछते हैं हाँ देवी जी मेरे पास गुरु नहीं है, क्या करते हो क्या? मेरे पास है, तो मेरे पास सब है। गुरु कृपा ही केवलम। एग्जैक्टली। और देखो कि हमारे आश्रम बहुत अच्छा भी है, बहुत सुंदर है। मेरे पास में देखो आईफोन है, आईफोन भी है, कंप्यूटर, मगर मटेरियल क्या है? आपका मन नहीं करता है कि आईफोन है तो फिर आईफोन प्रो हो? और bueno, ये अगर आईफोन प्रो नहीं है, इसे आईफोन 14 तो आपका मन नहीं करता है? नहीं करता है No. कि ये गुरुजी का प्रेशन है। अच्छा, गुरुजी प्रोजेक्ट ने है। दिया तो ठीक है। मैं कभी नहीं पूछते हूँ कि गुरुजी एक नया फोन चाहिए। नो, क्योंकि हमारी फिलोसफी क्या बोलता है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। फेवरेट फूड कोई आपका हो? फेवरेट फूड हाँ। इज नॉट वेरी हेल्थी, फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ तो इच्छा है आपकी। कभी कभी इच्छा है। जी बिल्कुल। आपको यहाँ भारत में आपको सबसे अच्छा प्लेस कौन सा लगता है इंडिया में? जो ऋषिकेश या आपको हरिद्वार या मैं सोचती हूँ कि अच्छा प्लेस है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। क्योंकि उत्तरकाशी अभी कुछ नहीं है। जैसे ऋषिकेश 30 साल पहले हाँ। कुछ नहीं था, ओनली साधु, नदी, गंगा माँ, साधना। तो अभी उत्तरकाशी में बिल्कुल बहुत शांत भी नहीं है, मगर बहुत शांति है। तो साधना के लिए बहुत अच्छा है। मैं कभी कभी गुरुदेवा के साथ जाती हूँ उत्तरकाशी साधना के लिए। अच्छा। तो उत्तरकाशी बहुत बहुत पसंद करती हूँ, और ऊर्जा बहुत अच्छा है, शक्ति। तो आप जो है कि अष्टांग योग? मैं बहुत फिजिकल योग नहीं प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ। बिल्कुल कुछ आसन करती हूँ ध्यान के लिए। हाँ। मतलब कि कुछ आसन तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी होगी लेग्स में, और ना तो मेरी शरीर अच्छा होगा, मगर मतलब कि 20 आधा घंटा नो मोर। अच्छा। तो मैं एक्रोबैटिक्स नहीं करती हूँ। अच्छा, बाइक भी आप जो है राइड कर लेती हैं क्या? हाँ, बाइक भी राइड करती हूँ। मेरी पहले बार बाइक के साथ 10 साल के साथ थी, छोटी। मैं आप जानता है क्रॉस, हाँ। ये बाइक की जंप करते हैं। हाँ। तो मैंने किया पहले, इसीलिए जब मैं गुरुदेवा ने मिला, गुरुदेवा भी बाइकर है, तो हमने बोला कि ओह हम दोनों बाइक पसंद करते हैं, तो हमारे पास बाइक है, और कभी कभी हम यात्रा भी करते हैं बाइक के साथ। हम गंगोत्री थे, अच्छा। उत्तरकाशी भी थे बाइक के साथ। माउंटेन में बाइक राइड करने में कोई दिक्कत नहीं होती है? अभी नहीं, अभी रिस्की लेस तो है ना। ड्राइविंग लाइसेंस मेरी आपका पास इंडिया का? इंडियन, मगर मेरी पास यूरोपियन नहीं है, ओनली इंडियन। अभी एक सम करूंगी यूरोप में।
अच्छा। मगर इंडियन मेरे पास गाड़ी का ड्राइवर लाइसेंस, मैं भी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, और बाइक के लिए। सेफ्टी फीचर क्या क्या यूज करती हैं? सेफ्टी फीचर्स जो आपके हमेशा ये पूछ रही हैं, हेलमेट, हाँ। क्लोज शूज, मतलब कि बूट्स, हम्म, ग्लोव्स, हम्म, हमेशा। और कभी कभी मेरे पास अभी जैकेट है प्रोटेक्शन के साथ। प्रोडक्शन वाला। ये मैक्स। गुरुदेवा ने कहा कि अगर आप एक बाइक खरीदना चाहिए, आपको बाइक खरीदना चाहिए, तो पहले हेलमेट, बिना हेलमेट नो पॉसिबल, क्योंकि हेलमेट मतलब आप, आपका जिंदगी ना। मैक्सिमम बाइक की आपने कहाँ तक स्पीड की है यूज? यहाँ और हाँ, यूरोप, दोनों जगह बताइए। यूरो 250, 250। दोस्तों, और जहाँ 120 मैक्सिमम, क्योंकि 120 कहाँ यहाँ किया आपने? एक रेगुल है ना, ऋषिकेश से हरिद्वार, ऋषिकेश से नो हरिद्वार। ऋषिकेश से देहरादून, देहरादून। तो एक पार्ट है कि पूरा सीधा है, हम्म। तो आगे बहुत गाड़ी नहीं है, तो स्पीड मुमकिन है। अगर आपको बहुत लंबी किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो बाइक से, हम्म, तो आप फिर कहाँ जाना पसंद करेंगी? एम, अल्मोड़ा, क्यों? क्योंकि सुंदर है ना, वहां पे बहुत बाल ग्रीन मिठाई है। भी मिलती है, बाल मिठाई। नाम सुना है आपने? नो। वहाँ वहाँ अल्मोड़ा में बाल मिठाई बहुत फेमस है। वो जो वहाँ एक की आसम है। बाल नो, मिठाई। ये क्या है? मिठाई, घाव। स्वीट्स, स्वीट्स, स्वीट। वेरी फेमस स्वीट्स। आप मैं अल्मोड़ा स्वीट्स बाल बहुत मिठाई। नहीं पसंद करती हूँ, ओनली रसमलाई, बट रेस्ट नो, नॉर्मली मैं मिठाई नहीं खाती हूँ। जो ये आप भारत में, आपने किन किन प्लेस को विजिट किया है अब तक? मैं बहुत यात्रा नहीं ना किया, हम्म, मैं मोस्टली उत्तराखंड में, मतलब उत्तरकाशी, ऋषिकेश, हरिद्वार, हम्म, कभी कभी bueno ये के पास, बट मैं मध्य प्रदेश में थी एक उपागुरु के साथ, एक गुरुदेवा का दोस्त, तो मैं कुछ हवन का साधना ने किया 10 महाविद्या में, और बाद में महाकुंभ मेला के लिए मैं प्रयागराज में थी। थी आप प्रयागराज? हाँ, जो महाकुंभ में? महाकुंभ में 4 दिन के लिए। बाद में गोवा में थी ये प्रोग्राम के लिए, स्पिरिचुअल फेस्टिवल। अच्छा। और बहुत, और नहीं मनो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम हो गया, 4 दिन हो गया। और कुछ नहीं। मैं बहुत यात्रा नहीं जगन्नाथपुरी, करती, द्वारकापुरी। द्वारका नहीं। भारत के 4 धाम कौन कौन से बताइएगा? भारत के 4 धाम हाँ। इस बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। मैं आपको बताऊं, ये 4 धाम उत्तराखंड के हैं। हाँ। यहाँ जहाँ आप रह रहे हो, ये एक स्टेट है उत्तराखंड, ये यहाँ के 4 धाम हैं, जो आपके बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। पूरे भारत में 4 धाम ही 4 है। धाम है। हाँ, उसका पहला धाम है बद्रीनाथ धाम, हाँ, और फिर है द्वारकापुरी, हाँ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम। हाँ, जो बद्रीनाथ धाम, द्वारकापुरी, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम, ये 4 धाम, हाँ, 4 पूरा जगह भारत में। पूरे भारत में। तो ये बिल्कुल नहीं किया। बहुत लोग पूछते हैं कि देवी जी क्यों आप नहीं और यात्रा करते हैं, आप आइए यहाँ जहाँ, मगर हो गया। अच्छा, आप मैं इनर यात्रा करती हूँ। इनर यात्रा करती हैं, ये आपका सवाल, ये आपका उत्तर बहुत अच्छा है। आज की महिलाओं को, जो जो लड़कियां, गर्ल्स हैं या जो भी महिलाएं हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, जो अभी भी घूंघट में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, सिर्फ और सिर्फ घर के काम काज करती हैं? जो है अपने हस्बैंड को खाना बना के खिलाना, चाय जो है चाय बना के पिलाना, अपने सास ससुर की सेवा करना, जो है मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इन सब की सेवा करना केवल, उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? क्या जो है, क्या सेवा ही परम धर्म है, या वो भी आपकी तरह कोई यात्रा करे इनर वाली? जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास 2 मार्ग हैं ना, हाँ। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। मैं निवृत्ति मार्ग हूँ, इसलिए मैं फ्री हूँ, मगर आप प्रवृत्ति मार्ग में हैं, ये मतलब कि गृहस्थ धर्म आपका धर्म तो है ना, तो ये क्या मतलब कि बिल्कुल परिवार जरूरी है। तो अगर आप सेवा करता है परिवार के लिए,
ये ठीक है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भोजन बनाता है ये ठीक है। अगर आपका मदर इन लॉ केयर करती हैं ये भी ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये की बात में आपके पास और जिंदगी नहीं है, तो अगर आप कॉम्बिनेशन करता है, मतलब कि गृहस्थ करता है, परिवार बात से मदर इन लॉ और सब ठीक करते हैं प्रेम के साथ, मगर बाद में आपके पास भी पर्सनल लाइफ है, मतलब कि आप ध्यान करते हैं, आप पढ़ती हैं, आप नो पढ़ती स्टडी करते हैं और आप जॉब करती हैं, आपके पास आपका स्पेस में है, ये ठीक है। तो ये दोनों चीज बिल्कुल कॉम्बिनेशन मुमकिन है। मगर अगर आप केवल एक डायरेक्शन में है और आपका कैरियर नहीं है, ये ठीक नहीं है। तो आजकल ये से प्रॉब्लम है कि पति बॉस है, मालिक नो, तो ये पूरा ऑर्डर करता है, मगर महिला हमारे धर्म में देवी तो देवी है। तो हम पूजा करते हैं, देवी माँ, दुर्गा माँ प्लीज रक्षा करिए, प्लीज देवी देवी देवी, मगर बाद में हमारे घर पे देवी नहीं है। ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। तो अगर एक बैलेंस है महिला के साथ, ये पुरुषों के साथ, बिल्कुल बैलेंस जिंदगी मुमकिन होगा। तो मेरा संदेश ये महिला के लिए है कि आप पूछते हैं नो, आपका राइट, मतलब कि मैं बिल्कुल मेरी सेवा, मेरी ड्यूटी, क्योंकि हमारे पास स्वधर्म मतलब आपका धर्म, मेरी धर्म और आपका धर्म अलग अलग है। तो बिल्कुल स्वधर्म फॉलो करेगी, भोजन भात से परिवार, मगर बाद में भी कुछ स्पेस ये महिला के लिए ना। तो ये महिला क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, ठीक है पति मैं ये से करूंगी, मगर भी ये करूंगी। तो अच्छा होगा ना। आपने जो आप बता रहे हैं कि जहां आपका स्पेन में लोग जो ड्रिंक वाला कल्चर है वहां पे ऐसा सब जो है सब कल्चर है ड्रिंकिंग स्मोकिंग का, जो लोग भारत में कर रहे हैं यूथ, कुछ आप संदेश दे दिए उन लोगों के लिए कि आपने तो वहां पे देखा, फिर अब वह यहाँ तो नहीं करना चाहिए ना उन्हें। पहले एक चीज है कि यूरोप में लोग अल्कोहल पीते हैं, मगर अलग अलग करते हैं, मतलब कि यूरोप में एक लाइक ये से सोशल चीज है, बहुत साल से ये से वाइन पीते हैं, मगर फूड के साथ, भोजन के साथ तो थोड़ा पीते हैं नो, लिटिल बीट। मगर जहाँ क्या हुआ कि क्योंकि कल्चर नहीं है नो, तो लोग क्या करते हैं कि एक बोतल ड्रिंक, क्योंकि प्रॉब्लम है, तो पूरा बोलता चाहिए, बोलना फॉरगेट, भूल जाते हैं तो ड्रिंक करेंगे तो दुनिया हो गया, गम को मिटाने के लिए पीते हैं। एग्जैक्टली गम को मिटाने के तो लिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो यूरोप बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए अल्कोहल नो गुड, मगर अलग अलग वे करते हैं नो। जहाँ प्रॉब्लम क्या है, मैं बहुत बार, एक वाइन शॉप है मुनिकरेती में, ऋषिकेश में है ना? यहाँ एक पास बताइए यहाँ। और मांस भी है, तपोवन बुर्गर किंग तो है चिकन के साथ। ये बिल्कुल प्रॉब्लम है। मथुरा में और वृंदावन नो 15 किलोमीटर नहीं, मगर यहाँ अयोध्या में भी नहीं है। अच्छा, आप जो है कभी अयोध्या नहीं, मगर जाऊंगी और वृंदावन भी। तो आपको वाराणसी भी थी, तो आपको वाया लखनऊ ही जाना होगा। जब आप अयोध्या जाएंगी तो आप वाया लखनऊ जाएंगी, तो मैं क्रॉस करूंगी, फिर आप हम लोग के साथ ही चलेंगे, ठीक है। हाँ भगवान। तो इसलिए अल्कोहल बिल्कुल हमेशा नहीं आता है, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आपने किन किन जो है वह किन किन ग्रंथों को पढ़ा है? रामचरितमानस जैसे आप बताइए ना कि अभी आपने जो है अष्टावक्र गीता पढ़ा, कौन कौन से ग्रंथ पढ़े हैं अब तक? हम बेसिकली उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवद गीता, ये प्रश्नत्रय है, हमारे मेन स्टडी हैं। बाद में बिल्कुल योगा सूत्र पढ़ते हैं, क्योंकि योगा सूत्र मतलब राया योगा, आपका इमोशन और आपका मन कैसे कंट्रोल करना ना। और बाद में अष्टावक्र गीता और विवेकाचूडामणि, ये अगर आप वेदांता पढ़ना चाहिए तो ये पहले स्टडी करेंगे ना। और बाद में कुछ अभिनव गुप्ता का वर्क
तंत्रालोका। तंत्र लोग। तंत्रालोका समझता है? हाँ। एक बहुत बड़ा वर्क है, तो ये भी पढ़ते हैं गुरुदेवा के साथ। अच्छा, तो आपने जो है कभी रामचरितमानस नहीं पढ़ी? हम रोज एक पेज रीड करते हैं मंदिर में हमारे पास। रामचरितमानस का हाँ, क्लारो। आपकी कोई एक वो आप सुनाइए चौपाई जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। चौपाई रामचरितमानस की कोई एक चौपाई बताइए। नॉर्मली मैं रीड करती हूँ। अच्छा। If you want, I can do some kind of bhajan हाँ, about the Ramacharita but later I can do in Hanumanji. भजन जो आपको सबसे अच्छा लगता हो कोई, Bueno, वो कोई ये सुना दीजिए भजन। हाँ, बाद में करूँगी, बाद में? अभी नहीं। अभी नहीं। अच्छा अच्छा। अगर आप ही की तरह कोई और भी चाहता है कि हम जो गुरु जी के शिष्य बने, आज्ञाकारी, ये बिल्कुल होगा? आजकल बहुत कठिन है, क्योंकि अभी गुरुजी बूढ़ा है, मतलब कि क्लोज टू 70। तो 2-3 साल से गुरुदेवा ने कहा कि अभी मैं दीक्षा नहीं दूंगा। तो आजकल गुरुजी का दीक्षा मुमकिन नहीं है। कभी कभी मैं दीक्षा देती हूँ गुरुदेवा साइड पे ना, गुरुदेवा कहते हैं तो मैं देती हूँ। अगर नहीं, गुरुदेवा अभी शिष्य नहीं बनाते हैं। गुरुदेवा अभी देखो 50 साल धर्म में है, बहुत साल से। चलिए 50 साल से। हाँ, तो उनका पूरा धर्म का जिंदगी में 2 संन्यास दीक्षा ने दिया गुरुदेवा, 2। अभी आश्रम में 1 साल 100 दीक्षा ने देते हैं। आजकल तो 1000 लोगों को बैठा लेंगे, 10,000 लोगों को बैठा लेंगे। हमारे आश्रम में बहुत ट्रेडिशनल है, तो गुरुदेवा बिल्कुल अगर आप पक्का तैयार हैं तो दीक्षा देंगे, अगर नहीं तो नहीं। और हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि अगर आप शिष्य बनाता है तो 12 साल टेस्ट के लिए, तो गुरु देखेगा आप कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसे है, आपका मन कैसे है, आपका इमोशन कैसे है। तो जो बिल्कुल समय है, मगर आजकल लोग पूरी चीज बहुत जल्दी चाहिए, गुरुजी दीक्षा दीक्षा दीक्षा। आप कौन है? यू नो, शिष्य इन संस्कृत comes from शिशु, शिशु मतलब बेटा। तो ये मतलब कि अगर गुरु है और आप शिष्य हैं, आप गुरु का बेटा हैं। बेटा है। तो पिता हमेशा बेटा जानते हैं कौन है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका मन क्या हुआ, आपका दिल में क्या हुआ। तो आजकल एक गलत सिस्टम है कि एक गुरु है और 2000 शिष्य हैं। ये बिल्कुल नहीं है। आदि शंकराचार्य कितने शिष्य थे आप पता है? 4। मेरे गुरुदेव परमा गुरुदेव स्वामी तिलक 1 मेरे गुरुदेव। बाबाजी कितना शिष्य थे? 3। अगर आप पिता हैं तो कितना बच्चे चाहिए? 3, 4, 5, 10 नो। तो आजकल दीक्षा एक जैसे बिजनेस है ना, मगर जैसे नहीं है। तो गुरुजी का दीक्षा बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। मगर एक दीक्षा है कि दीक्षा प्रसाद। दीक्षा प्रसाद मतलब कि अगर आप मंत्र जाप करना चाहिए तो हम एक मंत्र और एक माला देंगे। ये दीक्षा प्रसाद, मगर शिष्य नहीं बनेगा, शिष्य नहीं बनेगा। बहुत अभी सादा का बहुत कड़ी परीक्षा देनी होगी, क्योंकि दीक्षा के लिए बिल्कुल प्रोसेस बहुत लंबा है ना। लोग कहते हैं, लोगों का कहना है गुरु करो जान कर पानी पियो छान कर। ये आपने कभी शब्द सुना है? कभी कभी, नॉट मच। ये क्या मतलब? अगर गुरु करो जानकर, हाँ, और पानी पियो छान कर। जल को हमेशा जो छान करके पीना चाहिए, मतलब कि गुरु फिल्टर करके। फिर आरो आरो करेगा गुरु को पहले आप जानिए। एग्जैक्टली ये जरूरी है। जब हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाने के लिए, तो रास्ते में एक मिला था काल नेमी, वो डुप्लीकेट गुरु बना हुआ था, और हनुमान जी ने पहचान लिया था। तो लोग कहते हैं कि गुरु करो जानकर, और गुरु कहते हैं शिष्य करो जानकर। ये बात तो सही होगी, ऐसे ही होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका। और आपका दोबारा फिर से समय लेंगे। हमारे धर्म जिज्ञासा चैनल को कुछ आप एक जो है संदेश दे दीजिए। बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट के लिए। मेरे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे मैसेज पूरा भारत और पूरा दुनिया में होगा।
मेरे गुरुदेव के लिए भी जरूरी है कि हमारे सनातन धर्म आपका दिल और आपके मान में रहेंगे। और बहुत धन्यवाद अमित जी, क्योंकि आप बहुत जल्दी गए थे लखनऊ से 12 घंटे ड्राइविंग में। और कुछ नहीं, बहुत लोग बहुत स्वागत हैं हमारे आश्रम में, योगालय आश्रम मुनिकेरेती ऋषिकेश में। हम रोज पूजा हवन आरती करते हैं और आप बिल्कुल स्वागत हैं भी गुरुदेव सत्संग के लिए। जय जय सीताराम। जय सीताराम। जय जय सीताराम।